गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 10th के स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर से कैसे बनता है, और आपने कॉन्केव मिरर का भी देखा। कॉन्केव मिरर के 6 इमेज फॉर्मेशन बनते हैं, ठीक है, और कॉन्केव के 6 बनते हैं, कॉन्वेक्स के 2 बनते हैं। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर। तो स्मॉल एफ क्या है बताइए, स्मॉल एफ क्या है? फोकल लेंथ। और कैपिटल आर क्या है? रेडियस। तो देखो वेयर, पहले ये जान लो, यहां पर अगर बात करें स्मॉल एफ का, तो दिस इज द फोकल लेंथ एंड कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्टूडेंट। और आपको अच्छी तरह मैंने बताया है कि फोकल लेंथ क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो आज हम लोग इसका रिलेशन देखेंगे, तो हम दोनों डायग्राम लेकर चलेंगे, कॉन्केव मिरर का भी और कॉन्वेक्स का भी। जैसे मानिए कि हमने कॉन्वेक्स का देखा, सपोज दैट ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, और आपको पता है कॉन्वेक्स में इनसाइड क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज कोई यहाँ पर ए एम कोई रेज है, कौन सा रेज है? ए एम कोई रेज है, और ये ए एम रेज कहाँ से आया? सीधा पैरेलल आया और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला गया। तो ये कहाँ जाते हुए प्रतीत हो रहा है? कहाँ से ये? तो ये फोकस पर मिलेगा। और अगर यहाँ जस्ट इसका दुगना अगर देखा जाए, तो जस्ट इसका दुगना क्या होता है? डिस्टेंस वो सी होता है, ठीक है। तो सी जस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सी है, ठीक है, आपने देखा। तो इसका मतलब ये कितना, जैसे ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाया? थीटा। इसका मतलब उतना ही एंगल इधर भी होगा और इधर भी उतना आधा हाफ एंगल इधर होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ भी थीटा होगा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं होगा, यहाँ 2 थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा इसका एंगल है। ऐसे समझिए, ये ऐसे गया, ऐसे, ठीक है, और फिर ये अकेले इसके पैरेलल देखिए, ये पूरी एंगल, मतलब ये जो ऐसे बीच में है, तो ये पूरी एंगल यहाँ ये बन रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अरे भाई, ये ऐसे पैरेलल जा रहा है, ये ऐसे पैरेलल गया, तो जाहिर सी बात, ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा स्टूडेंट? 2 थीटा बनेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फिर से बताना पड़ेगा। देखो ये 2 थीटा कैसे बना? देखो 2 पैरेलल ऐसे है, और कोई भी ऐसे लाइन काट दिया जाए, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल यहाँ बनेगा। क्लियर है? यही वाला फिनोमेना यहाँ है, लेकिन यहाँ से एक बीच में ऐसे डॉटेड चला गया, जो कि सी के पास जा रहा है और ये एफ के पास जा रहा है। तो फिर ये आधा हो गया, तो यहाँ तो आधा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? वो पूरा बनेगा। पूरा मतलब 2 थीटा बनेगा, क्योंकि ये थीटा और थीटा, यहाँ थीटा यहाँ थीटा, तो उसका पूरा बनेगा। क्लियर हो गया ना? ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर? तो चलो अब आगे इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो जैसे हमने नेमिंग कर दिया कि यहाँ पर पोल है, ठीक है, अगर यहाँ कोई ऐसे पैरेलल ऐसे लाइन ड्रा कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कोई पैरेलल लाइन, तो वो मानिए डी है। अब ऐसे ही मानिए हम दूसरा अगर यहाँ पर कौन सा बनाएंगे? कॉन्केव। कौन सा बनाएंगे? कॉन्केव। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर अगर ऐसे रेज जाएगा, सपोज दिस इज द एम, ठीक है, एम रेज गया, और ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से, और जस्ट इसके दुगना पर कौन होगा? सी होगा, और सी यहाँ से ऐसे कुछ रेज मिलाएगा, जो कि नॉर्मल का काम करता है ऐसी। तो मीन्स ये देखो थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो क्या होगा? यहाँ पर 2 थीटा होगा। यहाँ पर कितना होगा? 2 थीटा। ये भले थीटा हो सकता है, ये सिर्फ थीटा हो सकता है, लेकिन ये क्या है? 2 थीटा है। और यहाँ पर भी अगर ऐसे परपेंडिकुलर रेज ड्रा कर दिया जाए, तो ये क्या है? डी है, ठीक है, किसके लिए? फॉर स्मॉल मिरर के लिए। तो ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया ये डायग्राम? तो ये दोनों डायग्राम हमने लिया है, ये दोनों में से कोई एक डायग्राम आप समझिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट अगर मान लीजिए मैं कोई एक बनाता तो आप कहते दूसरा क्यों नहीं बनाया।
ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि हमने दोनों डायग्राम लिया है। अब यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, ये ज्योमेट्रिकल मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिकल रिफ्लेक्शन मेथड ऑफ लाइट से हम इसको प्रूव करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन तो आपको पता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब है जैसे रे ड्रा करना या लाइन ड्रा करना, फिर एंगल डिफाइन करना, ट्रायंगल बनाना, तो जस्ट ऐसे ही है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में हम बात करेंगे? तो एम, देखो इन ट्रायंगल एमडीसी, एमडीसी, एमडीसी देखो कहाँ, देखो ये हमने यहाँ पर यम लिखा है, ठीक है। ये पॉइंट यम है, ये वाली पॉइंट, ठीक है। इसमें भी ये पॉइंट क्या है? यम है। क्लियर हो गया सबको? तो यम डी सी, तो यम डी सी में क्या बन रहा है? तो tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड और अपॉन में बेस। तो बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब कौन हो गया? जो ऐसे है, तो कौन है? यम डी, यम डी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। दोनों डायग्राम की बात कर लो, देखो यम डी यहाँ परपेंडिकुलर है और अपॉन में बेस कितना है? सी डी है। दोनों जगह की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी बेस सी डी है, परपेंडिकुलर एम डी है, ठीक है। और इसी प्रकार से इन ट्रायंगल अगर हम बात करें, कौन से ट्रायंगल में? तो एक और ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है? एम डी एफ, एफ पर जा रहा है। और इसमें अगर tan थीटा की बात करेंगे, तो tan थीटा यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो रहा है? तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? मतलब एम डी, और बेस में कौन जाएगा? डी एफ, क्योंकि यहाँ तो डी से सी तक गया था और यहाँ सिर्फ डी से एफ तक जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर की अगर बात करें, तो अगर मिरर का अपर्चर बहुत छोटा होगा, तो फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, तो मिरर का अपर्चर बहुत अगर छोटा होगा स्टूडेंट, इसका मतलब जो tan थीटा है वो थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? दैट मींस tan थीटा इक्वल टू जस्ट थीटा एंड tan 2 थीटा इक्वल टू जस्ट 2 थीटा। ऐसे समझिए। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो फिर हम क्या करेंगे? ये देखो बहुत आसान है, क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ जो tan थीटा है, ऐसे समझ रहे हो ना, tan थीटा बराबर कितना हो गया? तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखो tan थीटा बराबर, तो हम इसको जस्ट थीटा लिखेंगे और बराबर क्या है? एम डी अपॉन में कितना है? डी एफ। देखो कौन है tan थीटा बराबर? ये एम डी अपॉन में सी डी। क्लियर हो गया? एम डी अपॉन में सी डी। और सिमिलरली इसी प्रकार से tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एम डी अपॉन में क्या है? डी एफ। क्लियर हो गया भाई? बहुत अच्छे। या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि 2 थीटा बराबर एम डी अपॉन में डी एफ। अब थीटा की वैल्यू यहां से रख लो, ये देखो ये थीटा की वैल्यू रख लो, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 मल्टीप्लाई क्या है? एम डी अपॉन में कितना हो जाएगा? एम डी अपॉन में सी डी और इक्वल टू क्या हो गया? एम डी अपॉन में डी एफ। एम डी से एम डी कैंसिल, देन 2 अपॉन में सी डी इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन में डी एफ, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो? डी एफ, अगर मान लो डी एफ बराबर लिखना होगा, देयरफॉर डी एफ इक्वल टू लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा पता है? सी डी अपॉन में 2, उल्टा हो जाएगा। जस्ट आप करके देखो। अब देखो भाई, जो सी डी है, देखो अभी इस वाले डायग्राम से चाहे उस वाले, जो सी डी की वैल्यू है तो डी कहाँ रिप्लेस हो जाएगा? फॉर स्मॉल, अगर यहाँ पर हम मान लीजिए कि साइड में नो पॉइंट को देखें, किसके लिए? फॉर स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ मिरर की अगर बात करें, तो मान लो कि बेटा मिरर का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, फॉर स्मॉल, ठीक है, फॉर स्मॉल साइज, साइज ऑफ मिरर की अगर बात करें, तो मिरर की साइज अगर बहुत छोटा होगा तो ऐसे समझो कि जैसे ये वाला देख रहे हो ना, ये जैसे इतना बड़ा है तो रेज आया, ठीक है, तो वो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ ये जो गैप देख रहे हो ये डी वाला,
तो बहुत ज़्यादा अगर छोटा अगर रेज यहाँ जाएगा और ये ऐसे जाएगा तो फिर ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो पी पर ही आ जाएगा। तो मतलब डी कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, पी पर। तो डी जो भी बनेगा वो पी बनेगा। तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर डी जहाँ जहाँ रहेगा वो क्या हो जाएगा, पी। समझ गए? तो बहुत ज्यादा अगर मेरा छोटा होगा तो फिर ये लाइन ड्रा नहीं हो पाएगा। जैसे अर्थ भी तो गोला है, लेकिन हमें सीधा रास्ता क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा गोला है। अगर वही छोटा सा होता तो हमें पता चल जाता। तो ऐसे समझो कि बहुत बड़ा ये मिरर है, तो फिर वो ऐसे सीधा लाइन चला गया, गैप आ गया। लेकिन अगर ये छोटा रहता तो ये वाला गैप नहीं आता, डीपी का, तो डी कहाँ बन जाता, पी के पास चला जाता। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ देखो ये डिस्टेंस चेक करो, ये तो पी और सी डी के बीच की दूरी क्या है, आर है। और जबकि एफ और इनके बीच की दूरी क्या है, पी के बीच की दूरी क्या है, उसे स्मॉल एफ कहेंगे। तो फिर देखो पी एफ कहाँ है, पी से एफ, ये क्या है, स्मॉल एफ है। तो स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ बराबर सीपी, और सीपी की दूरी क्या है, कैपिटल आर बाई 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये देखो आंसर आ गया। तो रिलेशन क्या है, एफ इक्वल टू आर बाई 2। रिलेशन क्या आ गया, एफ इक्वल टू स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो चलो फिर से देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर को हम यहाँ चेक कर रहे हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने दोनों मिरर का यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर दिया, एक कॉन्वेक्स का और दूसरा कॉन्केव का। ठीक है, तो आपने देखा कि पी एफ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं, मतलब फोकल लेंथ, और पी सी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कैपिटल आर, जो कि यहाँ डिफाइन है, कैपिटल आर और स्मॉल एफ। देखो जब साइज बड़ा होता है मिरर का, तो फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होता है, जो कि डी एक पॉइंट नया आता है, चाहे डी सी या कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब बिल्कुल इधर उधर मत सोचिए, ऐसे तब होगा जब साइज बड़ा होगा। अगर साइज छोटा होगा तो ये डी नहीं बनेगा, तो सीधा पी ही रहेगा। ठीक है, तो पी से ही सब कुछ लिया जाएगा। तो आपने देखा सबसे पहले tan थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 के मैथ में आप पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, उसमें tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ऐसे समझिए, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा जो होता है, तो tan थीटा बराबर हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहा जाता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में देख रहे हो, परपेंडिकुलर क्या है, एमडी है, बेस सीडी है। ऐसे ही हमने इस वाले ट्रायंगल के लिए ले लिया, छोटे वाले ट्रायंगल, अभी बड़ा वाला ट्रायंगल लिए थे, मतलब ये ट्रायंगल कौन सा था, तो ये वाला ट्रायंगल एमडीसी था। फिर इसमें हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल एमडीएफ। यहाँ भी वही केस चला, बस एंगल का डिफरेंस हो गया। एंगल का डिफरेंस क्या हो गया कि एमडीएफ में 2 थीटा चल रहा है, कितना चल रहा है, 2 थीटा चल रहा है। ठीक है ना, tan 2 थीटा चल रहा है या tan थीटा चल रहा है, तो यहाँ से tan 2 थीटा मिल गया और यहाँ से मिल गया tan थीटा मिल गया। फिर हमने क्या देखा कि स्मॉल अपर्चर, वही साइज अगर स्मॉल रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर थीटा हो जाएगा और tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा, tan हट जाएगा। मतलब जैसे एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, एंगल बराबर आर्क अपॉन में रेडियस, वही बात हो गया। ठीक है, फिर यहाँ ये कंडीशन हमने दिया, ठीक है, ये कंडीशन थीटा का और ये 2 थीटा का। फिर आप सिंपली इसी को आप ओ आर करके 2 थीटा बराबर tan हटा दीजिए, तो फिर थीटा की वैल्यू यहाँ लाके रखा जा सकता है। ठीक है ना, तो हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, फिर थीटा की वैल्यू जब पुट कर दिया तो फिर सिंपली आप देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई एमडी से एमडी कट गया, दोनों बराबर पर थे, और फिर जो बचा वहाँ डी बराबर सी डी अपन 2। स्मॉल साइज में डी रिप्लेस हो गया, डी कहाँ चला गया, पी, मतलब डी नहीं रहेगा तो पी ही रहेगा स्मॉल साइज में। तो जहाँ जहाँ डी है पी लिख देंगे, तो पी एफ इक्वल टू सी पी अपॉन में 2, एंड हेंस वी हैव टू गेट द फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस अपॉन में 2। तो ये रिलेशन होता है। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, और फोकल लेंथ बराबर होता है r बाई 2। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये फोटो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। और आपको हो सकता है स्कूल में ये समझ में ना आए तो हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर जरूर देखिए, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। क्लियर हो गया? आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छे। तो स्टूडेंट अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, बेहतर है, बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए।
ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।